आखिर स्वर्ग का सच्चाधिकारी कौन है? ओशो ने इस कहानी के माध्यम से बताया है। जीवन मुझसे बड़ा है, जीवन मुझसे बहुत बड़ा है। इस जीवन में मेरा कोई हिस्सा नहीं, मेरी कोई मात्रा नहीं, मेरा कोई अनुपात नहीं। मैं कहाँ हूँ? लेकिन हम तो कहते हैं हम जीवन को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, मोक्ष को जानते हैं। पागल हो गई है मनुष्य जाति। जिस दिन से जानने का ख्याल पैदा हुआ उसी दिन से मैडनेस शुरू हो गई, उसी दिन से पागलपन शुरू हो गया। बच्चे स्वस्थ होते हैं क्योंकि उन्हें जानने का भ्रम नहीं होता। बूढ़े पागल हो जाते हैं क्योंकि जिंदगी उन्हें जानने का भ्रम पैदा कर देती है। काश बूढ़े भी बच्चों जैसे हो सके तो उनके जीवन में धर्म की शुरुआत हो जाए। जिस दिन कोई बूढ़ा आदमी भी बच्चे जैसा आचार्य से खड़े होकर जीवन को देख पाता है, उसी दिन उसके जीवन में मंदिर के द्वार खुल जाते हैं। जीसस क्राइस्ट एक बगीचे से निकलते थे। कुछ लोगों ने उन्हें वहाँ रोक लिया और उनसे बातें करने लगे। फिर उस गांव की एक भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। फिर बहुत लोग आ गए और वे जीसस से पूछने लगे कि हम सुनते हैं कि ईश्वर के राज्य की बातें करते हो। फिर उस गांव की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। फिर बहुत लोग आ गए और वे जीसस से पूछने लगे कि हम सुनते हैं कि तुम ईश्वर के राज्य की बातें करते हो, लेकिन कौन होगा तुम्हारे ईश्वर के राज्य का अधिकारी? कौन पा सकेगा ईश्वर को? कौन उपलब्ध हो सकेगा उस स्वर्ग के राज्य को? तो जीसस क्राइस्ट ने उस भीड़ में एक नजर डाली। उस भीड़ में बड़े बूढ़े थे, उस भीड़ में गांव का धर्मगुरु था, उस भीड़ में गांव का शिक्षक था, उस भीड़ में गांव के बोलने वाले थे, उस भीड़ में गांव का राजा था। लेकिन जीसस की आंख उन सबको पार कर गई और फिर भीड़ के पीछे खेलते हुए एक बच्चे को उन्होंने उठा लिया। वह धूल में खेलते हुए बच्चे को ऊपर किया और उस भीड़ से कहा, जो इस बच्चे की भांति होंगे वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे।